कैसे हैं आप सब लोग। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डायबिटिक अल्सर फूड। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोग को, डायबिटिक मतलब ये मेनली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मेनली उन्हीं में ये डायबिटिक अल्सर फूड होता है। होता क्या है, जो डायबिटिक जो पेशेंट होता है उनमें फूड जो पैर होता है उनमें एक ओपन वुंड टाइप हो जाता है, मतलब उनमें घाव हो जाता है। तो वही क्या होता है, एक डायबिटिक अल्सर फूड होता है। तो हम इसमें पढ़ने वाले कि कैसे होता है, क्या क्या कोज होते हैं इसके, तो हम वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। तो क्या कंडीशन होती है डायबिटिक अल्सर फूड की, एक आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे आपके पास शो हो रहा है कि ये कंडीशन होती है हमारे डायबिटिक अल्सर फूड की, जिसमें कैसे एक नॉर्मल जो फुट होता है उसके जैसे उसमें घाव होते होते कैसे एक डायबिटिक अल्सर फुट उसमें बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायबिटिक अल्सर फूड। तो पहला देखते हैं इसमें कॉजेज ऑफ अल्सर इन डायबिटिक पेशेंट। पहला देखते हैं हम न्यूरोपैथी है, सेकंड है रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड थर्ड इज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो फर्स्ट हम देखते हैं न्यूरोपैथी। क्या होता है न्यूरोपैथी? लॉस ऑफ सेंसेशन, लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड डीप टेंडन रिफ्लक्स अकर, जॉइंट पोजीशन, टच पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस। उसको वाइब्रेशन जो सेंस है उसका लॉस हो जाता है, उसके जो भी टेम्परेचर, पेन, टच, उसको कुछ भी पता नहीं लग पाता, तो वो सब इसकी वजह से लॉस हो जाता है। अल्सर डेवलप एंड पेनिट्रेट डीपर एंड डीपर, इसकी वजह से अल्सर डेवलप हो जाते हैं और वो पेनिट्रेट करते हैं डीपर से डीपर, मतलब स्किन से लेके बोन तक उसको अफेक्ट करते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी ऑफ द टिबियल नर्व इज़ डेंजरस। ये क्या होते हैं, डेंजरस होती है। क्योंकि ये हमारी जो जो हमारे जो मसल्स, जो इंट्रेंसिक मसल होती है फुट को, उनमें पैरालिसिस हो जाता है। सेकंड इज देखते हैं अपना रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन। तो क्या होता है, इज लोअर ड्यू टू डायबिटीज। जैसे जो डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं उनका जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। तो मतलब जो डायबिटीज जो पेशेंट होता है वो उनको इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट आर मोर ससेप्टिबल फॉर। थर्ड इज देखते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस? Diabetes is usually associated with atherosclerosis, is involving major vessels resulting in ischemia of the foot. It is described as microangiopathy. तो आप देख सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। ये एक कंडीशन है एथेरोस्क्लेरोसिस की, जिसमें जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो कैसे एक तरह से नैरोविंग होती जा रही है। जो प्लेक मतलब एक कोई भी मटेरियल मान लो या कोई भी फैट डिपोजिशन मान लो, जिसकी वजह से कैसे जो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो कैसे संक्रिय होती जा रही है, जिसकी वजह से हमको ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक तरह से कोज है किसका, डायबिटिक अल्सर फुट का। नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन डायबिटिक अल्सर फुट। क्या क्या सीक्वेंस है, ठीक है, क्या क्या सीक्वेंस है हमारे इसके, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन डायबिटिक अल्सर फुट। तो देखो कहाँ इसमें क्या हुआ, न्यूरोपैथी, माइक्रोएंजियोपैथी, इन्फेक्शन। अब हम सीक्वेंस देख रहे हैं, मान लो हम इन्हीं में से किसी भी कोज की वजह से, तो न्यूरोपैथी की वजह से या फिर माइक्रोएंजियोपैथी या फिर इन्फेक्शन की वजह से हमको डायबिटिक अल्सर फुट मान लो जो भी डायबिटिक हो गया। तो पहले तो क्या हो जाएगा, स्टेज ऑफ स्प्रेडिंग अल्सर। तो पहले तो वो अल्सर क्या होगा, फैलेगा, धीरे धीरे से फैलेगा। फिर क्या हो जाएगा, वो फैलने लग गया। अब वो क्या हो जाएगा, सेलुलाइटिस हो जाएगा, मतलब वो इन्फेक्शन फैलेगा सेल्स में। फिर वो सेल्स में फैलना स्टार्ट हो तो सेल्स में बहुत सारा फैलेगा, स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस। फिर क्या हो जाएगा हमारा अपसिस, फिर वहाँ पे अपसिस बन जाएगा। अपसिस फॉर्मेशन मतलब वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया। अब पस फॉर्मेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो गया तो वहाँ पे फिर गैंग्रीन कंडीशन आ गई। उसकी वजह से फिर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, मतलब वो जो इन्फेक्शन था वो डीपर टिश्यू और बोन तक पहुँच गया। तो फिर एक क्या हो जाएगा, हमारी सेप्टिसीमिया विद कीटोएसिडोसिस, इसकी कंडीशन
आ जाएगी। क्या होता है सेप्टिसीमिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और सेम वही कीटो एसिडोसिस, मतलब हमारे जो ब्लड है, उस जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनमें जो कीटोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे ब्लड में कीटोन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड में एसिडिटी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो कीटो एसिडोसिस होता है, और वो ये एक थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जिसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। तो लास्ट में जब ये कंडीशन आ जाती है सेप्टिसीमिया विद कीटो एसिडोसिस, तो ये क्या है, अनकंट्रोल्ड अनट्रीटेड केसेस डेवलप रैपिडली स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस एंड गैंग्रीन ऑफ द लिम्ब। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस। क्या होता है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं हम लोग। तो कंप्लीट कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवा सकते हैं। ठीक है, हम ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन काउंट पता कर सकते हैं, ब्लड एंड शुगर एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पस और कल्चर, पस वहाँ का पस लेके कल्चर के लिए भेज सकते हैं, पता कर सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, खुद का लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, ईसीजी करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, ब्लड यूरिया और इन सब का हम टेस्ट करवा सकते हैं। लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी इज एन इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टू चेक द पोटेंशियो वेसल्स, मतलब लोअर लिम्ब जो हमारा है उसकी हम एंजियोग्राफी करा सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं पोटेंशियो वेसल्स। ठीक है, फोर्थ इज कोजेज ऑफ डेथ इन डायबिटिक अल्सर फुट। अब जो जिनके डायबिटिक अल्सर फुट हो जाता है उनमें कभी कभी डेथ भी हो जाती है। तो क्या कोजेज हो सकते हैं कि डायबिटिक अल्सर फुट की वजह से क्या हो जाए, डेथ हो जाए। तो पहला कंडीशन है सेप्टिसीमिया विद कीटो एसिडोसिस। अभी देखे थे कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, एक तरह से थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें भी बताया था कीटोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है ब्लड में, जिससे एसिडिक कंडीशन हो जाती है। ठीक है, सेप्टिसीमिया बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीवियर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, अब सीवियर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी जो हो जाएंगी तो क्या क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीवियर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी हो जाए तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। थर्ड इज अदर को साइलेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो सकता है, ये भी एक इसका कोज है। आगे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। फर्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। पहले तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, कैसे, उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देके और या फिर बाय बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, सेकंड इज कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शन, या तो एंटीबायोटिक्स देके उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे। थर्ड इज लोकल ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डायबिटिक अल्सर इज एन नॉन हीलिंग अल्सर। ठीक है, वो नॉन हीलिंग अल्सर होता है। इनिशियली ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूजोल और आयोडीन सॉल्यूशन, इन सबसे हम लोकल ट्रीटमेंट करेंगे। एंड फोर्थ इज वेरियस टाइप ऑफ सर्जरी, अब वेरियस टाइप ऑफ हम सर्जरी करवा सकते हैं। फर्स्ट इज स्प्रेडिंग अल्सर विद स्लज। ठीक है, डिब्रिडमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ सर्जरी है वो है हीलिंग अल्सर। इसमें क्या होता है, स्क्रीन ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से स्क्रीन ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। ठीक है, डिब्रिडमेंट अभी ऊपर बताया तो उसमें क्या होता है, उसको पार्ट को अलग कर दिया जाता है काट के। अपसिस, इंसिजन एंड ड्रेनेज, मतलब अपसिस जो पस फॉर्मेशन हुआ है उसको इंसिजन उसको कट करके वहाँ से उस पस को हटा दिया जाता है, उसको ड्रेनेज कर दिया जाता है बाहर। गेंग्रीन टॉय डिसआर्टिकुलेट टॉय, मतलब जिस उंगली में हुआ है गैंग्रीन, उस उंगली को ही काट के हटा दिया जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डिसआर्टिकुलेट टॉय। फिफ्थ इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेटाटार्सल बोन, एक्सिजन ऑफ मेटाटार्सल, अगर मेटाटार्सल बोन का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हम उसको ही, मेटाटार्सल बोन को ही हटा देते हैं। ठीक है, एंड सिक्स्थ इज क्या है हमारा, गैंग्रीन कंफर्म टू टॉय फुट एम्पुटेशन। तो अगर मान लो कंफर्म टू अगर टॉय में हो जाए तो क्या करेंगे हम, पूरे उसको
4 फुट को ही एम्पुटेशन मतलब उसको अलग कर दिया जाता है थ्रू सर्जरी। स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस, तो उसमें क्या होता है मल्टीपल फैसियोटोमी करवा देंगे। स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस विद गैंग्रीन, तो क्या कर देंगे, अगर ये वाले कंडीशन है स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस विद गैंग्रीन, तो क्या कर देंगे एम्पुटेशन कर देंगे बिलो नी और अबोव नी, उसको पैर को ही काट दिया जाता है। क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन हम करवा सकते हैं इसके लिए, तो नेवर वॉक बेयरफुट, ठीक है, यूज MCR चप्पल, MCR चप्पल शूज, MCR मतलब माइक्रो सेलुलर रबर वाली चप्पल हमको यूज करनी चाहिए। कीप द फुट ड्राई आफ्टर प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है, कीप द फुट ड्राई, हमेशा पैरों को सुखा आप मतलब क्लीनिंग धोने के बाद पैरों को अच्छे से साफ करना चाहिए, सुखाना चाहिए। पेयरिंग ऑफ नेल्स, ट्रिमिंग ऑफ नेल्स केयरफुली डन, ठीक है, नेल्स को अच्छे तरह से कट करना चाहिए। प्रॉपर एंड रेगुलर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ बाय डाइट, जो प्रॉपर डाइट जो ले रहे हैं डाइट का उसका ध्यान रखना चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड ब्लड शुगर एग्जामिनेशन, ठीक है, सेल्फ एग्जामिनेशन हमको यूरिन का करना चाहिए। आपको यूरिन के कलर के, यूरिन की स्मेल से भी आप पता कर सकते हैं डायबिटीज़ का। एंड ब्लड शुगर एग्जामिनेशन, इफ़ इन्फेक्शन सेट इन कंसल्ट द, अगर इन्फेक्शन आपको अगर दिख रहा है कुछ, ठीक है, तो आप कोई भी फिजिशियन से जाके सलाह लीजिए। देखते हैं हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है हमारे होम्योपैथी में। फर्स्ट इज आर्सेनिक होम्योपैथी मेडिसिन, सेकंड इज सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज सिकल कोर, फोर्थ इज लैक्टिस, फिफ्थ इज इकानेशिया, सिक्स्थ स्लेशिया। तो ये सब हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो आप इन सब 6 जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इनका थेराप्यूटिक्स वाली बुक से आप इनको डिटेल पढ़ लीजिएगा। इनके कुछ कुछ जो भी इंडिकेशंस हैं आप उनको रीड कर लीजिएगा कि कौन से मेडिसिन से क्या उनमें इंडिकेशंस दिए हुए हैं डायबिटिक अल्सर फुट के लिए। तो ऑल अबाउट इज डायबिटिक अल्सर फुट। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको PDF चाहिए हैंड रिटन नोट्स का तो कमेंट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। एंड वीडियोस नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, एंड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।